अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर मैं जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो इस टाइम पे बस नाश्ता बन रहा है। तो बच्चों को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, साथ में बस मैंने मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया था। आजकल यही हुआ हुआ है कि पहले मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, साथ में बच्चों का खाना बनाकर उनको खिला देती हूँ। फिर मॉर्निंग ड्रिंक लिए हुए ये होता है कि 15 से 20 मिनट हो जाते हैं या आधा घंटा गुजर जाता है, फिर अपने जो नाश्ता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ते में मैं जो है आजकल वेजिटेबल ऑमलेट ले रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो फिर मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट नाश्ता है ये। इसमें बस मैंने मशरूम लिए हैं, साथ में है 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी मैंने, जिसको बारीक बारीक कट किया है। मशरूम भी 4 से 5 लिए थे मैंने, क्योंकि वेजिटेबल ऑमलेट है तो इसमें ज़्यादा ही जाएंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, 3 कलर की शिमला मिर्च है, 2 अंडे लिए हैं मैंने। चलिए अब इसकी जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको कुक करती हूँ और बनाती हूँ। साथ में ये है कि मैं 2 पाइनएप्पल के स्लाइसेस ले लेती हूँ, मीडियम साइज़ के हैं। तो बस इसको भी मैं हल्का सा सौते कर लेती हूँ। बहुत मज़े के लगते हैं ये भी, तो मेरा अच्छा सा नाश्ता हो जाता है और सुबह सुबह ये नाश्ता कर कर अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब बस मैंने जो प्याज लिया हुआ था, ऑयल आपने देखा होगा कि मैंने बस स्प्रे ही किया है, क्योंकि ऑयल जो है आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ये है कि खाने में बस मैं इतना ही ऑयल डालती हूँ जिसमें खाना जो है वो कुक हो जाए। तो इसमें तो आजकल मैंने बस अपने लिए जो नाश्ता वगैरह बनाऊँ, टोस्ट वगैरह, तो फिर मैं ये है कि ऑयल ही स्प्रे करती हूँ। बेहतर है कि जितना कम से कम ऑयल खाया जाए ना, तो वो सही रहता है। मैंने बस प्याज जो है उसको सौते किया, इसके बाद बस मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई थी इस टाइम पे वो ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास 3 कलर की शिमला मिर्च ना हो तो फिर ये है कि आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीन वाली है ना वो तो तकरीबन हर जगह से ही मिल जाती है। अब मैं बस इसको भी हल्का सा सौते करूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो इस टाइम पर बस मैं हल्का सा इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो फीकी फीकी ना रहें, क्योंकि खाना जो है ना जितना कलरफुल और उसको देखने में यमी हो, खाने में यमी हो, तो फिर उतना ही अच्छा लगता है, दिल भी करता है खाने को। तो आजकल मेरा ये नाश्ता जो है वो फेवरेट हुआ हुआ है। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल है ना, तो मशरूम के साथ स्पेशली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। जो मशरूम्स हैं उसके तो हेल्थ बेनिफिट ही बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन D3 का ख़जाना है ये, ऐसी जो सब्ज़ी है ना कि इसमें भर भर का विटामिन D3 है, क्योंकि सिर्फ ये हमें धूप से ही मिल सकता है और इसका कोई सोर्स नहीं है मेरे जो नॉलेज में है उससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन विटामिन D3 का जो ये ख़जाना है ना वो भर भर कर है इसमें, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जिसको विटामिन D3 की कमी है मेरी तरह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए बस जो पाइनएप्पल के स्लाइसेस हैं उसको भी मैंने सौते कर लिया था, और ये यमी सा जो ऑमलेट है इसको मैं चम्मच के साथ खा लेती हूँ और बहुत मज़े का लगता है। बस हम लोगों ने फिर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हस्बैंड जो है ग्रोसरी शॉपिंग करके आए हुए थे, क्योंकि मुझे तो जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस मेरी कोशिश यही है कि एक ही बार रमज़ान से पहले मैं जो रमज़ान ग्रोसरी है वही कर आऊँ। तो इस टाइम पर बस हस्बैंड ये सब कुछ लेकर आए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। लपना मंगवाया था मैंने, क्योंकि ये भी मुझे बहुत पसंद है, ब्रेड पर लगाकर बहुत मज़े का लगता है। साथ में टमाटर थे और फ्रूट्स वगैरह थे, आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ था, क्योंकि बताना रह ही जाता है कुछ ना कुछ। साथ में ये क्रीम थी मैंने मंगवाई थी, क्योंकि बच्चों को कस्टर्ड जो है बच्चों के अब्बा को भी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर बस मैंने ये सब चीज़ें उसी के लिए मंगवाई हैं ताकि मैं इन लोगों को बनाकर दे सकूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या शॉपिंग की गई है, क्योंकि दूध दही हो गई, ब्रेड हो गई, एग्स हो गए, ये चीज़ें तो लाजमी आती ही आती हैं रोज़ रोज़। तो इसके बाद बस आप हामी के काम भी चेक कर सकते हैं। हर वक्त इसका आजकल यही है कि कैबिनेट में घुसा रहता है और कुछ ना कुछ उसको मिलता ही रहता है। यहाँ से चीज़ उठाकर वहाँ कर देता है और वहाँ से यहाँ, बस इसका यही काम चल रहा है। बच्चों का यही है कि टॉयज़ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेलना होता है, और दूसरी चीज़ें दे दो तो बस सारा दिन उनके साथ गुजार देते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने जिंजर और गार्लिक को पील करके रखा हुआ था ताकि मैं इसका पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज़ कर लूँ, तो रमज़ान में भी मुझे काम आ जाएगा। इस टाइम पर बस हम लोग खाना वगैरह खाकर फारिग हो चुके थे, फिर मुझे ये लगा कि अब जल्दी जल्दी मैं इसका पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज़ कर लूँ। तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि इसको ऐसे ही पील करके भी रख लेती हूँ, और फिर जब जितना मुझे चाहिए होता है तो निकाल कर मैं फ्रीज़र से तो इसको पेस्ट बना लेती हूँ। लेकिन अब मेरा एक कोशिश यही थी कि मैं इसको क्यूब्स बनाकर रख लूँ, तो क्यूब्स भी मैं अक्सर ही बना लेती हूँ और अक्सर मैं इसको ऐसे ही पील करके भी रख लेती हूँ। इससे ये है रोज़ रोज़ काम जो है ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसको रोज़ पील करो और फिर पेस्ट बनाओ, फिर खाने में डालो। तो अब काफ़ी दिनों से बस मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी ना बच्चों के साथ, तो इस टाइम पर बच्चों के अब्बा जो हैं वो घर पर मौजूद थे, तो फिर मेरी कोशिश यही थी कि जल्दी जल्दी इसका पेस्ट बनाते हैं और जो
आइस क्यूब ट्रे होती है तो उसमें मैं इसको डालकर और फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। अच्छा, अगर मैंने इसको सिर्फ फ्रिज में रखना हो ना तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक भी डाल देती हूँ। उससे ये है काफ़ी दिन तक ये जो इसका कलर है वो भी ख़राब नहीं होता है और टेस्ट भी ये है कि फ़्रेश ही रहता है। लेकिन इस तरीके से ये है, अगर आप इसको फ्रीज़ कर लो तो फिर तो टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। 100% सेम ही जो टेस्ट है इसका वो आता है। तो पील करके भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरीके से पेस्ट बनाकर भी। तो अब मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे लिए ईजी रहे। तो रमज़ान भी आने वाला है, इतना ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं होता है। कोशिश यही रहेगी कि जो प्रिपरेशन है वो मैं पहले से ही कर कर रख लूँ, तो रमज़ान में यह इबादत का भी टाइम मिल जाए, क्योंकि बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ने को ही आप लोगों को मिल जाए ना तो वही बड़ी बात होती है। तो दिल बहुत चाहता है कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बच्चे दोनों ही अभी छोटे हैं, एक जैसे ही हैं तकरीबन, तो फिर इस वजह से मुझे मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो ये अच्छा खासा मैंने पील किया हुआ था और ये तकरीबन 2 जो ट्रेज़ हैं ना वो मेरी बन चुकी हैं। तो इजीली मेरा 1.5 से 2 माह तो निकल ही जाएगा इसमें। तो जो इसकी क्यूब है ना अच्छी खासी बड़े साइज़ में है ये आइस ट्रे की, तो फिर मैं इसमें से 2-2 पीसेस कर लेती हूँ। उससे ये है बस मुझे जितना डालना हो, खाना थोड़ा बने या ज़्यादा, तो फिर मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको ऐड करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। इसके बाद बस आप देख सकते हैं कि ये है नेक्स्ट डे। तो मैंने जो है दाल बनाई हुई थी, इस टाइम पर लेफ़्ट ओवर मेरे पास मौजूद थी, तो समझ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने भी कह दिया जो आपका दिल चाह रहा है वो बना लो। दिल तो खैर कुछ नहीं चाहता है, आजकल पता नहीं अजीब सा मौसम हुआ हुआ है शायद इस वजह से। तो फिर मुझे ये लगा कि इसकी रोटी बनाते हैं दाल की साथ में। इसको हमारे यहाँ मिस्सी रोटी कहते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरे अब्बू जो हैं बहुत ज़्यादा इसको शौक़ से खाया करते थे। फिर मेरे यही जहन में आई, मैंने सोचा इसको ही बना लेते हैं। तो माशाल्लाह से सभी शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, तिहामी और परीसा भी शौक़ से खा लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं तो इसमें आप फिर एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी ऐड करके इसकी डो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने आटा जो है मिक्स करके रख दिया था। 10-15 मिनट बाद मैं इसको फिर से गूंद लूँगी तो ये सॉफ्ट और मुलायम सा जो आटा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों के बाबा आए तो साथ में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले आए, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। परीसा की आते मैं पहले भी काफ़ी बार जिक्र कर चुकी हूँ कि मेरी तरह है, तो पिज़्ज़ा लवर है वो भी मेरी तरह। तो बस परीसा के लिए यहाँ पर पिज़्ज़ा आया है, तो परीसा जो है पिज़्ज़ा एंजॉय करेगी। मैं जो है आजकल ये सब चीज़ें जो है अवॉइड कर रही हूँ। राइस हो गए और पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, मीठा शीठा हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा ख़ुद को भी टाइम दे लिया जाए और हेल्दी खा पी लिया जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चे भी हेल्दी ही खाएं, लेकिन बच्चे का क्या कसूर है अगर माँ बाप डाइटिंग पे हो तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि हफ्ते में एक बार सिर्फ बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ दे दी जाए। मेरी यही कोशिश होती है कि कैंडीज़ वगैरह हो गई, चॉकलेट्स हो गई, तो कम से कम मैं बच्चों को दूँ। तो फास्ट फूड तो बस मेरी कोशिश यही है कि कम से कम बच्चों को खिलाया जाए, क्योंकि परीसा को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो ना घर में आएंगी ना बच्चे खाएंगे, तो हेल्दी भी रहेंगे। यहाँ पर बस अब हस्बैंड आ चुके थे तो फिर उन्होंने कहा जी खाना तैयार कर लो। यहाँ पर बस मैंने जो आटे की डो है उसको इस तरीके से बेल कर रोटी बना ली है। अब साथ ही बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो इसको बस मैं रोटी ही बना रही हूँ, पराठा नहीं बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो अच्छे से इस पर ज़्यादा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, तो और ज़्यादा ये मज़े का बनता है, लेकिन मैं जो है रोटी ही बना रही हूँ। अच्छा जी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर पुराने हैं तो अपने प्यार का इजहार करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को जो मेरे व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुझे ऑयल की जो बॉटल है, स्प्रे बॉटल, बहुत ही अच्छी मिल चुकी है। मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल होना तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत कम ऑयल लगता है और दूसरा ये है कि रोटी की हर तरफ ही ये लग जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। बस मम्मा काम कर रही हो किचन में और बच्चे किचन में ना आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं काम कर रही होती हूँ और बच्चे इधर से उधर कैबिनेट में अंदर से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। तो कभी कभी तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो खैर अब बच्चों का मैंने इंतज़ाम कर लिया हुआ है कि बच्चों को रोका जाए किस तरीके से किचन में आने से। ये जो व्लॉग है मैंने 2-3 दिन में कंप्लीट किया है, क्योंकि जो मेरे पिछले व्लॉग थे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा लेट आ रहे थे। यहाँ पर बस मैं शॉपिंग करने आई हुई थी कि बच्चों की कोई थोड़ी बहुत चीज़ें देख ली जाएँ, क्योंकि ईद भी आने वाली है। फिर एक साथ घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ईद की शॉपिंग जैसे जैसे मैं करूँगी आप लोगों को साथ लेकर चलूँगी। तो बताइएगा आप लोगों को मेरे जो व्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लाइक करने में इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो ज़्यादती है जनाब। अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक तो बनता है। तो जल्दी जल्दी मेरी वीडियो
को लाइक कर दें। मार्केट्स का भी आजकल ये हुआ हुआ है कि कुछ भी नया नहीं है, 2-3 साल वाला ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो 2-3 साल से तकरीबन यही चीज़ें देख रही हूँ मैं। शायद कोरोना की वजह से मार्केट्स में कुछ भी नहीं है। तो मैं जो है यहाँ पर बता देती हूँ कि कहाँ पर आई हुई हूँ। मैं आई हुई हूँ फ्यूचर मॉल में। तो ये मेरे घर के करीब भी है, और दूसरा ये है कि इंसान लेट हो या सुबह में हो तो जल्दी जल्दी चला जाता है, और जल्दी से अगर कुछ चाहिए होता है तो ले लेते हैं जाकर। आज तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं आया है, तो बस फिर मैं ऐसे ही घर आ चुकी हूँ विंडो शॉपिंग करके, क्योंकि ईद के लिए तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया बच्चों का। और बच्चों का मुझे यही होता है कि सबसे अलग और स्पेशल चीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चे पहने और पता तो चले कि कुछ पहना हुआ है। तो यहाँ पर बस मैं जो है पैंट्स वगैरह देख रही थी, अगर प्रीसा के लिए कोई ट्राउज़र हो गया या पैंट्स हो गई, अगर पसंद आ जाती हैं तो ले लूँगी। खैर मुझे कुछ भी जैसे बता चुकी हूँ कि पसंद आया ही नहीं है। बस फिर यहाँ से मैंने प्रीसा के लिए एक दो ड्रेस लिया है, नाइट ड्रेस, ताकि कुछ तो लेकर जाए ना। तो फिर बस हम लोग जो है घर आ चुके हैं। तो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है आपकी हेल्प की किसी को ज़रूरत हो। बताइएगा किस किस ने ईद की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।